नमस्कार सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए प्रथम पेपर में राजस्थान की पॉलिटी, और उसमें अपन ने कल एक वीडियो लेक्चर देखा था राज्यपाल का था, और उसमें अपन राज्यपाल की शक्तियों तक आ गए थे। यानी आज राज्यपाल की शक्तियाँ पढ़ेंगे। और राज्यपाल की शक्तियों की अगर अपन बात करें तो इसमें होती हैं कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और स्वविवेकीय शक्तियाँ। यानी यह जो 5 प्रकार की शक्तियाँ हैं इसको पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए साथियों, सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति और परामर्शकारी यानी आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास में होती है, ये राज्यपाल के पास में नहीं होती है। यानी सैन्य, कूटनीतिक, परामर्शकारी और आपातकालीन ये सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास में होती है, लेकिन राज्यपाल के पास में ये नहीं होती है। आगे अपन देखें तो देखिए, संवैधानिक स्वविवेकीय शक्ति राज्यपाल के पास होती है लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। ये संवैधानिक स्वविवेकीय शक्ति यानी अगर कोई अपन बात करें राज्य में किसी भी दल को इस पर सरकार ना मिले, यानी बहुमत ना मिले, तो फिर राज्यपाल चाहे तो वो किसको बहुमत पेश करने के लिए कहे, वो ये एक स्वविवेकीय शक्ति है और ये राज्यपाल के पास में होती है। आगे अपन देखेंगे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। सबसे पहले कार्यपालक शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का कार्य संचालन अनुच्छेद 166 के तहत होता है, जिसमें देखिए अनुच्छेद 166 एक में किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है। अनुच्छेद 166 एक। अनुच्छेद 166 दो राज्यपाल के नाम किए गए कार्यों और आदेशों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों में भी निर्दिष्ट किया जाए। यानी राज्यपाल ने जो नियम बनाए हैं उसी हिसाब से कार्य और आदेश जारी किए जाएंगे। इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश को इस प्रकार प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि वो राज्यपाल के द्वारा अधिप्रमाणित किया गया आदेश नहीं है। यानी ऐसा कोई आदेश आता है तो यह कहकर आप उसको नहीं रोक सकते सरकार कि राज्यपाल के द्वारा जारी नहीं किया गया है। यह बात इसमें कही गई है अनुच्छेद 166 दो में। अनुच्छेद 166 तीन की बात करें तो राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है, अनुच्छेद 166 में। फिर आती है अनुच्छेद 167 राज्यपाल की जानकारी यानी सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य, अनुच्छेद 167 में है। इसमें देखिए मुख्यमंत्री के 3 संवैधानिक कृत्यों का उल्लेख किया गया है। 3 कौन कौन से हैं अगर अपन देखें तो अनुच्छेद 167 का इसमें है राज्य के कार्यों के प्रशासन और विधायी संबंधी जो मामले हैं मंत्रिपरिषद के समय जो निर्णय विनिश्चयों को राज्यपाल को संशोधित करे। यानी कार्य प्रशासन और विधायी संबंधी जो मंत्रिपरिषद के कार्य हैं और उसकी सूचना राज्यपाल को देना, पहला तो। दूसरा है अनुच्छेद 167 ख में राज्य के कार्यों के प्रशासन और विधायी संबंधी जो जानकारी है राज्यपाल के मांगे जाने पर उपलब्ध करवाना। पहले में तो मुख्यमंत्री को उपलब्ध करवानी ही है, दूसरी अगर राज्यपाल मांग रहा है तो उसे उपलब्ध करवाएं। तीसरी है अनुच्छेद 167 ग में कि किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय यानी विनिश्चय ले लिया है, यानी मंत्री ने निर्णय ले लिया है किंतु संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल की अपेक्षा पर उसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाएगा। यानी कोई मंत्री ने निर्णय लिया है और मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है तो राज्यपाल के कहने पर वो निर्णय मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये 3 कर्तव्य है अनुच्छेद 167 में। आगे अपन देखें राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, अनुच्छेद 356 में। आगे है छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश के राज्यों को विशेष दायित्व दिया गया है कि वह अपने जनजातीय क्षेत्रों में कल्याण हेतु एक मंत्री नियुक्त करेगा। ये छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश 4 राज्यों में। और असम के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों में प्रबंधन हेतु तथा सिक्किम के राज्यपाल को शांति स्थापित करने हेतु विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये अलग अलग राज्य में अलग अलग अधिकार है। आगे अपन देखेंगे राज्यपाल द्वारा नियुक्तियाँ, यानी राज्यपाल किसकी नियुक्तियाँ करता है। तो पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। सभी प्रकार के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति अपन कहें तो अनुच्छेद 167 में राज्यपाल के द्वारा होती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 165 में। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 316 के तहत राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है 243 के और 243 जेड के तहत। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा होती है 243 आई और 243 वाई के द्वारा।
जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति तो अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे अपन देखें, राज्य सरकार द्वारा पोषित राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों यानी कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा राज्यपाल स्वयं कुलाधिपति होता है। यानी जितने भी राज्य द्वारा संचालित जो विश्वविद्यालय है उनकी कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी और उन विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होगा। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। आगे हैं राज्यपाल निम्न का अध्यक्ष सभापति या संरक्षक होता है। यानी राज्यपाल किस किस का अध्यक्ष होता है तो राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष राज्यपाल होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राजस्थान स्काउट एंड गाइड का संरक्षक राज्यपाल होता है। राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति राज्यपाल होता है। भूतपूर्व सैनिक के लाभ के लिए एकीकृत निधि प्रबंध समिति का सभापति राज्यपाल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल किसका अध्यक्ष होता है। तो ये 5 तो है ही, ये मुख्य रूप से हैं। बाकी जैसे विश्वविद्यालयों का भी कुलाधिपति होता है, इसका भी ध्यान रख लेना। तो यह है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग बनता है तो आपको मिल जाएगा। अगला है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ क्या है। अनुच्छेद 171(3) राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों के नाम निर्देशित यानी मनोनीत करता है। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों में ये 5 आधार पर मनोनीत होते हैं। अनुच्छेद 171(5) में इसका उल्लेख है। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा, इसी क्रम में आपको याद करना होगा। साहित्य पहले, फिर विज्ञान, फिर कला, फिर सहकारी आंदोलन और फिर समाज सेवा। और 174 में है राज्य विधानमंडल के सत्र आउट, सत्र अवसान और सत्र विघटन। 177 में सत्र आउट, सत्र बुलाना। अनुच्छेद 171 सत्र अवसान, सत्र को समाप्त करना। 177 का और विघटन, विधानसभा को भंग करना। 177(2) ख में यह इसके अर्थ हो जाता है। यहाँ सत्र आउट यानी सत्र को बुलाना, सत्र अवसान यानी सत्र को समाप्त करना, विघटन विधानसभा को भंग करना। अनुच्छेद 177(1) की अपन अब बात करते हैं। देखिए, राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है, अर्थात विधानमंडल का सत्र आहूत कर सकता है। विधानमंडल का सत्र ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बुलाया जाएगा जो राज्यपाल ठीक समझे। प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और द्वितीय सत्र की प्रथम बैठक के मध्य अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। यानी 6 माह का 2 सत्रों के मध्य अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से ज़्यादा का। 177(2) में है, 2 क में राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों को सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त कर सकता है। 177(2) ख में है, राज्यपाल विधानसभा को विघटित यानी भंग कर सकता है। नोट, राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से विधानसभा को भंग कर सकता है। यानी राज्यपाल विधानसभा को भंग करता है जब राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है। और विधानसभा का सत्र बुलाता राज्यपाल है, लेकिन अध्यक्षता विधानसभा का अध्यक्ष करता है। इस बात का आप ध्यान रखना। आगे है, विधानसभा का सत्र समाप्त राज्यपाल करता है, लेकिन स्थगित अगर करना है विधानसभा को तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा। स्थगित, समाप्त तो राज्यपाल करता है, लेकिन विधानसभा स्थगित जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वह करता है। और सामान्यतः एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, एक मानसून यानी ग्रीष्मकालीन सत्र, एक शीतकालीन सत्र। और एक वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र होने चाहिए क्योंकि 6 माह का अंतर है। 175 में है, सदन या सदनों के अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। 175 में राज्यपाल का अभिभाषण या संदेश भेजने का अधिकार। 175 में 175(1) यहाँ पर देखिए, राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों में समवेत यानी एक साथ करके अभिभाषित कर सकता है तथा इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की उपेक्षा कर सकता है। यह उल्लेख है 175(1) में। 175(2) में है, राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों में लंबित पेंडिंग यानी कोई बिल अगर लंबित है तो किसी विधेयक के संबंध में या अन्य कोई संदेश भेज सकता है 175(2) में। और वह सदन जिसको संदेश भेजा गया है वह संदेश पर शीघ्रता से विचार करेगा। 175(2) में इस बात का उल्लेख है। 176 में है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 176 क्षेत्र 1 में राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। साधारण आम निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र बजट सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण दिया जाता है। 176(1) में
राज्यपाल विधानमंडल को उसके आह्वान का कारण बताएगा कि हमने विधानमंडल को किस लिए बुलाया है। आगे है 176(2). देखिए, सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों तथा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए समय नियत करने का उपबंध 176(2) में। राज्यपाल का अभिभाषण राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। यानी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यपाल का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा। अगला है अनुच्छेद 180(1). यदि विधानमंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है, तब राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष पद की कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होने पर राज्यपाल किसको अध्यक्ष नियुक्त करेगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 180(1) में है। आगे है अनुच्छेद 192। ये ध्यान रखना आप, विधानमंडल के सदस्यों की निरर्थता यानी अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय अनुच्छेद 192 में है। 192(1) की बात करें तो यदि ये प्रश्न उठता है कि विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य यानी एमएलए अनुच्छेद 191 में वर्णित निरर्थता यानी अयोग्यताओं से ग्रसित हो गया है या नहीं है, तो इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। यानी अपन बात करें, यदि एमएलए किसी अयोग्यता से ग्रसित है और तो इसका अपन बात करें कौन इसको हटा सकता है, तो राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा। और अनुच्छेद 192 में राज्यपाल इस मामले विनिश्चय निर्णय करने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग से राय लेगा कि हम इसे हटाएं या नहीं हटाएं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 192 में है। फिर राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 200। जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल अनुमति दे सकता है, राज्यपाल अनुमति को रोक सकता है, राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। ये उल्लेख है अनुच्छेद 200 में। अनुमति दे सकता है, इसका मतलब है जब किसी विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति मिल जाती है तो कानून या विधि नियम का रूप ले लेता है, यानी वो कानून बन जाता है। अनुमति रोक सकता है अर्थात वीटो का प्रयोग माना जाएगा। और वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निषेध या मना करना। राज्यपाल के पास में दो प्रकार के वीटो पावर, एक है निलंबनकारी, जब राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है तो उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। और दूसरा है राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, अर्थात उस पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, बाकी विधेयकों पर कर सकता है। धन विधेयक इसलिए नहीं करता क्योंकि वह राज्यपाल की पूर्व अनुमति से आता है। अगला है राज्यपाल वित्त विधेयक और साधारण विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को धन विधेयक को छोड़कर एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यदि राज्यपाल विधानमंडल पुनः उस विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन रहित राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। यानी एक बार राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, लेकिन फिर राज्यपाल के पास में आता है, चाहे उसमें कोई संशोधन भी न हो तो भी राज्यपाल को फिर अनुमति देनी होगी। और दूसरा है अत्यधिक वीटो, जब राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति देने से पूर्णतः मना कर देता है उसे अत्यधिक वीटो कहते हैं। सामान्य गैर सरकारी जो विधेयक होते हैं उसमें प्रयोग होता है। और राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना, राज्यपाल द्वारा ऐसा कोई विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों का अगर अपन कहें उल्लंघन करे ना, तो उस पर राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। ऐसा कोई विधेयक जो नीति निर्देशन तत्वों का विरोधी हो, ऐसा कोई विधेयक जो संपत्ति के अनिवार्य अर्जन अनुच्छेद 31C से संबंधित हो, ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो, ऐसा कोई विधेयक जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, और वित्तीय आपातकाल समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक, इस पर राष्ट्रपति के पास इन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास में राज्यपाल भेज सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को कितने समय में मंजूरी देगा, इसके लिए संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अगला राज्यपाल संबंधित अनुच्छेद 213। विधानमंडल की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने या जारी करने की शक्ति राज्यपाल की है। अनुच्छेद 213 213(1) में है, जब विधानमंडल के एक सदन का या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कानून बनाना अनिवार्य है, तब राज्यपाल के हस्ताक्षर एक अध्यादेश जारी किया जाता है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। यानी 213(1) में उल्लेख ये है कि दोनों सत्र अगर चल नहीं रहे हैं और कोई कानून बनाना जरूरी है तो राज्यपाल के हस्ताक्षर से एक अध्यादेश जारी होता है और वह फिर कानून के रूप में चलता है। कैसे चलेगा आगे देखिए, परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा। यदि यानी ऐसे कौन से अध्यादेश है जो राष्ट्रपति के अनुमति के बिना नहीं जारी कर सकते, ऐसा विषय जिसका राज्य विधानमंडल में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति के विचार है तो आरक्षित रखना आवश्यक है,
यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, अन्यथा वह अवैध हो जाएगा, यानी इस पे राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। 213(2) की बात करें तो अध्यादेश का वही बल और वही प्रभाव होगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का होता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया अध्यादेश विधानमंडल को पुनर्संवेद होने पर दोनों सदनों में 6 सप्ताह के में पारित होना आवश्यक है, अन्यथा वह रद्द हो जाएगा। यानी ऐसा कोई अध्यादेश राज्यपाल ने जारी किया है तो जैसे ही विधान मंडल के शुरू होता है तो उसके 100 सप्ताह के अंदर उसको पारित होना जरूरी, नहीं तो फिर वह रद्द हो जाएगा। अनुच्छेद 13(2) ख में है राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। 213(3) अध्यादेश ऐसी कोई उपबंध करता है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, अधिनियमित किए जाने पर विधि मान्य नहीं होता है तो वहाँ तक वह अध्यादेश शून्य होगा। अनुच्छेद 213 में यह उल्लेख है। परंतु समवर्ती सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी किया जाता है और वह संसद के किसी अधिनियम या विधि के विरुद्ध है तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश प्रभावित होगा। यानी कोई भी अध्यादेश जारी कर दिया और समवर्ती सूची का है और संसद का जो अधिनियम है, कोई कानून आ गया है, उसका वो विरोध है, उसका उल्लंघन कर रहा है तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश ही मान्य होगा। अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की एक विधायी शक्ति है, इस बात का ध्यान में रखना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की है शक्ति, अधिकार, ऐसे आएगा तो आप ध्यान रखना शक्ति है। राज्यपाल स्वविवेक से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता क्योंकि वो राज्य जो मंत्रिमंडल होता है उसकी सलाह से करता है, मंत्रिपरिषद की। राज्यपाल अध्यादेश राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी करता है, इस बात का ध्यान में रखना। राज्यपाल एक विषय पर कितने भी बार अध्यादेश जारी कर सकता है। और DC वाद व बनाम बी और राज्य सरकार 1987 में एक वाद आया था, ये वाद अध्यादेश से संबंधित है और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है और तो अध्यादेश राज नहीं चलेगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और अब तक राजस्थान में कितने अध्यादेश जारी हुए हैं इसकी अपन बात करें तो देखिए 1949 में हुए थे 49 अध्यादेश, 50 में हुए 16, 51 में फिर कोई नहीं हुआ, 52 में 4, 53 में 3, 54 में 6, 55 में 17, 56 में 11, 57 में 12, 58 में 12, 59 में 5, 60 में 21। आगे बात करें अपन 1961 से 1986 तक कोई अध्यादेश जारी नहीं हुआ। इतना तो आप एक साथ याद नहीं कर सकते, लेकिन यह आप याद कर लेना कि 61 से 86 तक कोई जारी नहीं हुआ और 1949 में कितने जारी हुए तो 49। आगे अपन बात करें अंत वाले थोड़े बहुत आप याद कर लेना, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आ गया है तो यहाँ पर आपको याद करना है कि जो अंत में दिए हुए हैं इसमें आपको कैसे याद करना है कि 2010, 11, 12, 13 ये आप याद कर लेना कितने अध्यादेश जारी हुए हैं, क्यों यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और यही नहीं हो रहे हैं तो अंत वाले तो ज़रूर रखना, जैसे 2018 में कितने हुए तो 6, 19 में 5, 2020 में 8 और कुल कितने हो गए अब तक तो 396 अध्यादेश जारी कर दिए हैं राजस्थान विधानसभा के द्वारा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, यानी राज्यपाल के द्वारा। आगे देखिए राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। अनुच्छेद 202(1) राज्यपाल प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से प्राक्कलित प्राप्तियां और वह विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। यानी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 202(1) में। 198 में कोई धन विधेयक राज्यपाल के द्वारा पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम विधानसभा में पूर्व स्थापित किया जाता है, यानी विधानसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक अनुच्छेद 198 में उल्लेख है। अनुच्छेद 203(3) में अनुदान की मांग राज्यपाल की सहमति यानी सिफारिश पर ही विधानसभा में रखी जाती है, अन्यथा नहीं। और 207(1) में वित्त विधेयक के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड क से 6 तक विनिर्दिष्ट किसी विषय के उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सहमति पर ही पूर्व स्थापित किया जाता है, विधान परिषद में नहीं रख सकते आप वित्त विधेयक को। अगला है सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, इस बात का आप ध्यान रखना। क्योंकि धन विधेयक है वो तो वित्त विधेयक होगा, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते, क्योंकि वित्त विधेयक पर निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। अगला है परंतु किसी कर के घटाने या उत्साहन करने के उपबंध में किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड में अंतर्गत सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगा। अगला अनुच्छेद है 243(I) और 243(Y). राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्य वित्त आयोग का गठन
का उल्लेख है अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई में। आई में पंचायती राज वाला है और इसमें जो नगर पालिका वाला नगरीय निगम से संबंधित आ जाएगा। तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 243 आई में पंचायत राज और 200 वाई में नगर पालिका के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। अगला है राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है और अनुच्छेद 267 में इसका उल्लेख है, यानी राज्य की आकस्मिक निधि के पैसे निकालने तो राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। आगे है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्ति है। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम की सिफारिश पर तथा उस राज्य में राज्यपाल के परामर्श करके करता है। 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है उच्च न्यायालय के परामर्श से। 234 में न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है आरपीएस या उच्च न्यायालय के परामर्श करके। और 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। आगे है राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ। राज्यपाल के पास संवैधानिक अनुच्छेद 163(2) और परिस्थितिजन्य दोनों स्वविवेकीय शक्तियाँ होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास केवल परिस्थितिजन्य शक्तियाँ होती हैं। राज्यपाल की संवैधानिक स्वविवेकीय शक्तियों की बात करें तो 163(2) में इसमें राज्यपाल के संवैधानिक स्वविवेकीय उत्तरदायित्वों और शक्तियों को परिभाषित किया गया है। किस तरीके से, देखिए, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, यह इनकी स्वविवेकीय शक्ति है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, राज्यपाल मुख्यमंत्री को सूचना मांग सकता है, राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, धन विधेयक को नहीं। इसके अलावा तो ये राज्यपाल की स्वविवेकीय संवैधानिक शक्तियाँ हैं। अगला है राज्यपाल अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंड व अनुसूचित 5 और 7 से संबंधित राज्यों के बारे में स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं। राज्यपाल की परिस्थितिजन्य शक्तियों की बात करें अपन तो राज्य विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री बना सकता है। और आगे हैं, यदि कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री का निधन हो जाए और उनका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं हो तो राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। और यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और सरकार त्यागपत्र नहीं दे तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के रूप में कुछ कार्यों को स्वतंत्र रूप करने के राज्यपाल का भी कुछ अधिकार है। और जो त्रिशंकु को विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल का अभिभाषण राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। सामान्यतः राज्यपाल उसी अभिभाषण को पढ़ता है, लेकिन यदि उसी भाषण में राज्यपाल की पूर्ववर्ती कार्य की आलोचना की गई हो और ऐसे वाक्यांशों को केंद्र राज्य के मध्य बाधा उत्पन्न करता हो तो संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध तो राज्यपाल स्वविवेक से मना कर सकता है। यानी अभिभाषण राज्यपाल पढ़ रहा है लेकिन राज्यपाल खुद के खिलाफ कोई शब्द लिख दिए या केंद्र सरकार के खिलाफ कोई शब्द लिख दिए तो राज्यपाल वो शब्द छोड़ सकता है पढ़ने को लेकर। और आगे अपन देखें तो नमाब्रेनियावाद 2016 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ अनुच्छेद अपन बात करें 163(2) में सीमित है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा की गई कार्यवाही काल्पनिक ना होकर तार्किक होनी सही है, ये इस बात में कहा गया है। और यह आपका यानी राज्यपाल का जो भी चला टॉपिक था पूरा हो गया है। अब अपन आगे पढ़ेंगे राज्यपाल से संबंधित कुछ फैक्ट, जैसे राजस्थान के कितने ऐसे राज्यपाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कितने राज्यपाल अतिरिक्त रहे, कितना राज्यपाल बर्खास्त किए गए, या राष्ट्रपति शासन किन राज्यपाल के समय लगा, ये सब जो राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और परीक्षा में प्रश्न जो अपन बात करें आरपीएससी का पैटर्न अब यही हो गया है, यानी अब तक अपन ने पढ़ा इनमें से तो आरपीएससी की मूड भी निर्भर है कि क्वेश्चन दे या ना दे अनुच्छेद में से, लेकिन इनमें से हमेशा क्वेश्चन आए हैं राजस्थान के राज्यपाल जो कौन मुख्यमंत्री रहा है, कार्यकाल सबसे ज़्यादा किसका है, कम किसका है, तो ऐसे क्वेश्चन है। तो ऐसे अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में लगभग अपन राज्यपाल को पूरा कर लेंगे। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर कोई नोट्स खरीदना चाहें तो हमें मैसेज कर दें। आप इसके अपन बात करें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा, हम बता देंगे आपको कैसे नोट्स खरीदने हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।